नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, पिछले साल भी हम कक्षा 12वीं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र आपके सामने दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध करवाए थे, जिससे दोस्तों यहाँ पर 75% यहाँ पर जो प्रश्न है दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से यहाँ पर फंसे थे। ठीक है, तो दोस्तों इस साल भी हम यहाँ पर कक्षा 12वीं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र यानी कि प्रादर्श प्रश्न पत्र दोस्तों आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। दोस्तों इसी से हर बार दोस्तों यहाँ पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे दोस्तों कक्षा 12वीं के प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला, जो कि दोस्तों यहाँ पर रसायन शास्त्र का रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको समय रहेगा 3 घंटे रहेंगे और जो पूर्णांक रहेगा दोस्तों वो 70 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। देखेंगे इसमें देखिए प्रश्न पत्र 1 से लेकर दोस्तों यहाँ पर 5 तक। ठीक है, जो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक है, इस पे दोस्तों आपका अतुल लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, जिनमें प्रत्येक पर 1 अंक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देना रहता है। ठीक है, देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा है कि जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफ़ेदी किस प्रकार का कोलाइड है। देखेंगे दोस्तों कि जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफ़ेदी किस प्रकार का कोलाइड है। दोस्तों ये 1 नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है दोस्तों एथॉक्सी बेंजीन की संरचना बताइए। जो एथॉक्सी बेंजीन है दोस्तों इसकी संरचना बताइए। और तीसरा प्रश्न है डाइक्लोरोमीथेन के आँखों के सीधे संपर्क में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि डाइक्लोरोमीथेन के आँखों के सीधे संपर्क में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। और चौथा प्रश्न है कि रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, ये भी दोस्तों 1 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और 5वां प्रश्न है दोस्तों कि सिनेमेल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, सिनेमेल्डिहाइड का दोस्तों IUPAC नाम यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है, जो कि दोस्तों इस प्रकार 1 से लेकर 5 तक के जो प्रश्न हो गए दोस्तों, इस पर आपको 1-1 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखेंगे दोस्तों 2 नंबर वाले प्रश्न की। देखेंगे 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित को बढ़ती क्षारीय के क्रम में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित को बढ़ती क्षारीय के क्रम में लिखिए। C2H5NH2, C2H5 3N, और अगला है C6H5NH2, और अगला है C2H5 2NH। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, क्या कारण है तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव्य में कम विलय होता है। ऐसे प्रश्न दोस्तों 2 अंक में पूछे जाते हैं। और 8वां प्रश्न है क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। जो क्लोरीन है उसके 2 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखना है, साथ ही इसके 2 अम्लों के यहाँ पर सूत्र भी लिखना है। 9वां प्रश्न है दोस्तों एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। ठीक है, 9वां प्रश्न में ये पूछा गया है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दोगुनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। 10वां प्रश्न है दोस्तों एनिलीनियम आयन एनिलीन से कम स्थायी होता है क्यों। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो एनिलीनियम है दोस्तों आयन एनिलीनी से कम स्थायी होता है क्यों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, पहला है संपर्क प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। और दूसरा है H2SO4 के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, ये दोस्तों 3 नंबर प्रश्न में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 12वां। प्रश्न 12 में दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए यहाँ पर पूछा गया है। पहला है 15वें समूह के हाइड्राइड का स्थायित्व, दूसरा है सल्फर के अपर रूप,
और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 13वां, डी ग्लूकोज के पेंटाडेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 14वां। प्रश्न 14वां है दोस्तों, निम्न बहुलक के एक लकों का नाम व संरचना लिखिए। ठीक है, पहला है दोस्तों नायलॉन 66 और दूसरा है दोस्तों डेक्रॉन। ठीक है, और अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां में पूछा गया दोस्तों कि संश्लेषित अपमार्ज को किन्हीं 3 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, संश्लेषित अपमार्ज को किन्हीं 3 प्रकार के उदाहरण द्वारा समझाइए। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 16वां, धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन वाले आयनों में कोई 3 अंतर लिखिए। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न 17वां कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी सेल का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 18वां, देखेंगे गैस प्रावस्था में 318 के पर N2O5। ठीक है, N2O5 के अपघटन की 2N2O5 4N2O प्लस O2 अभिक्रिया के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया के आंकड़े के आधार पर दोस्तों आपको N2O5 एवं T के मध्य आरेख खींचना है, साथ ही अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करना है, साथ ही दोस्तों अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है इसको भी लिखना होगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 19, साबुन की प्रक्षालन क्रिया मिसेल बनने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। और अगला प्रश्न है प्रश्न 20, निम्नलिखित उप संयोजी यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों उप संयोजी यौगिक, इनका IUPAC नाम लिखना होगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न 21, देखेंगे निम्नलिखित अभिक्रियाओं का समीकरण देकर समझाइए। ठीक है, पहला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दूसरा है दोस्तों सेंडमेयर अभिक्रिया। और अगला प्रश्न है प्रश्न 22वां, एक कार्बन यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H10O PCl5 से अभिक्रिया कर एक यौगिक A बनता है, KCN से क्रिया कर एक अन्य कार्बनिक यौगिक B बनता है, जो जल अपघटन करने पर एक कार्बनिक अम्ल C देता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 23वां, देखेंगे कि एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल में उसके अवयवी कण घन के कणों पर और फलकों पर उपस्थित है। यह क्रिस्टल किस प्रकार एकक कोशिका होगा, उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होंगे, शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहते हैं। ठीक है, देखेंगे और इसका अथवा में दिया हुआ है दोस्तों कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक क्रिस्टल दिया, उस क्रिस्टल के अवयवी कणों का 8वां हिस्सा घन के कणों पर तथा अन्य अवयवी कण केंद्र पर स्थित है। यह क्रिस्टल किस प्रकार की एकक कोशिकाओं का होगा, उस एकक कोशिकाओं में कुल कितने परमाणु होंगे, शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 24वां, देखेंगे उस गैल्वेनिक सेल से दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है सेल का ई डिग्री सेल ज्ञात करना है, साथ ही धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखना है, साथ ही दोस्तों ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है। ठीक है, और अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न 25वां, देखेंगे 25वां है दोस्तों निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको अभिक्रिया दिया हुआ है जिसको आपको पूर्ण रूप में लिखना है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आधा अधूरा दिया हुआ है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न 26वां, देखिए 25वां के यहाँ पर अथवा में भी दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 26वां, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों यौगिक की संरचना लिखने के लिए बोला गया है। पहला है 4-क्लोरोपेंटेन 2 ऑन, तीसरा है ब्यूट 2 इन ऑल।
ठीक है। और यहाँ पर बी में दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो अभिक्रिया है दोस्तों उनके उत्पादों को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और इसी के दोस्तों अथवा में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा दोस्तों कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का प्रादर्श प्रश्न पत्र पहला। दोस्तों इसके प्रादर्श प्रश्न पत्र दूसरा आपके सामने जल्द ही लाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। ठीक है, और इसकी PDF के लिए दोस्तों आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। धन्यवाद।